हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए। आपको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं दोस्तों, जाके देख लो। स्पेशल जीडी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये मैं करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज सारा सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। आप 25 नंबर का मैथ आएगा, 25 में से 25 की गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। पर आपको शुरू से लेकर अंत तक बना रहना पड़ेगा दोस्तों। अगर जो आपका जो ये टॉपिक करवा रहा हूँ ना, जैसे साधारण ब्याज करवाया दोस्तों, आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए ना, उनमें जितनी टाइप पूछी गई है उसी हिसाब से कवर करवा रहा हूँ दोस्तों। ये जो आपकी बुक की टाइप नहीं करवा रहा, जितने भी एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके हिसाब से टाइप बना के आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। किसी धन का सरल ब्याज मूलधन धन का 8/9 है, वर्षों की संख्या दर की संख्या से 2 गुनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की क्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों? दर। आप ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दियो ना 8/9, तो दोस्तों मैंने बताया था, अगर नहीं देखिए तो कल वाली वीडियो देखोगे दोस्तों 100% समझ में आ जाएगी। नीचे वाले को हमेशा मान लो क्या है, मूलधन। ऊपर वाला क्या है भाई? ब्याज हो गया भाई। नीचे वाला मूलधन हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब कह रहा है साधारण समय दर का 2 गुना है। दर का 2 गुना क्या है? समय। दर मान ली x है, तो समय कितना हो गया? 2x। यहां तक हो गया भाई। हमने दर नहीं पता हमारी कितनी है, x मान ली। समय कितना हो गया? 2x। अब आप निकाल लो, इसमें मान रख दो, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय अपोन क्या होगा भाई? 100। अपोन क्या होगा? 100। ब्याज कितना है भाई? 8 रुपए। मूलधन कितना है? 9 रुपए। दर कितनी है? x है। समय कितना हो गया? 2x है। अपोन कितना हो गया? 100। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों 100 इसकी गुणा में चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। दर कितना हो जाएगा? 800 बराबर 9 गुणा 2x²। हमें मान किसका निकालना है? x का। तो x का मान निकालने के लिए 800 अपॉन 9 गुणा 2 बराबर किसका हो जाएगा? x² का। 2 से काटो, कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 400 बार। तो x² का मान आ जाएगा दोस्तों 400 अपॉन 9। और हमें x² का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? x का। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? अंडर। तो 400 का स्क्वायर होता है दोस्तों किसका? 20 का। और 9 का कितना हो जाएगा? 3। अंडर से बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगी भाई? अगर आपको दर पूछे तो 6 सही 2/3% दर हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करना है तो कितना हो जाएगा? 12 40 कितना हो जाएगा? 12 सही 4/3% क्या हो जाएगी आपकी दर? सॉरी, दर नहीं, यहाँ पर समय भाई। समय आएगा ना, समय वर्षों में आता है और दर किस में आएगी? प्रतिशत में। अगर दर पूछे तो 6 सही 2/3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे समय तो 12 सही 4/3 वर्ष आपका समय हो जाएगा। पर क्वेश्चन में पूछा क्या था? दर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, क्या कर रहा है? नेक्स्ट टाइप है, किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों पहला टाइप नहीं देखी, अगर पहली क्लास नहीं देखी है दोस्तों जरूर देखो, उससे रिलेटेड सारी क्लास चल रही है दोस्तों। आपने क्या भाई, वर्षों की संख्या दे रखी, समय किस में दे रखा है? वर्ष में। समय आपको दे रखा है 16 वर्ष दोस्तों। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 16 वर्ष दे रखा है। पर आपका कह रहा है 16 वर्षों में कोई 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब क्या है भाई? मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन दे रखा है आपसे कितना? 2 गुना। मूलधन का कितना हो जाता है? 2 गुना। मूलधन हमें पता नहीं, मूलधन हमने मान लिया कितना है भाई? 100। तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों? तो दोस्तों ब्याज भी तो ज्ञात कर सकते हो। ब्याज कैसा होता है भाई? मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो 200 में भाई मूलधन भी प्लस है और क्या प्लस है भाई? ब्याज भी। तो इसमें 200 रुपए, 100 तो मूलधन के, तो 100 ब्याज के हो गए। कैसे निकाला? यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 200 माइनस 100 तो बराबर क्या आया? 100 आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। आप इसको समझ जाना, 200 माइनस 100 बराबर क्या आ गया? 100 ब्याज आ गया। आपने निकालनी दर प्रतिशत। आपसे दर ही पूछिए, दर प्रतिशत क्या होगा? दर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूलधन है, सॉरी ब्याज है
गुणा 100 अपॉन क्या आएगा, दर गुणा सॉरी मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा क्या आएगा, समय। ब्याज कितना है दोस्तों, हमने निकाला अभी 100 है हमारा ब्याज, अपन 100 मूलधन कितना मानना है, 100 है। समय कितना है, 100 है। समय कितना है, 16 वर्ष। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 8 बार, 2 से फिर काटो, ये 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो दोस्तों आपने दर निकालनी, तो दर कितनी आ जाएगी, 25/4। इसको और सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 सही 1/4% आपकी क्या आ जाएगी, दर। राइट आंसर हो जाएगा कितना, 6 सही 1/4 आपकी दर आ जाएगी। 6 सही 1/4% आपकी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और नहीं आ रही है तो डिसलाइक जरूर करके बताओ दोस्तों। जो कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, जिससे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वहीं कितने वर्षों में मूलधन से 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों दोनों में क्या दे रखा है, मिश्र धन। एक बार कह रहा है 2 गुना हो जाता है, एक बार कह रहा है 3 गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों अगर टाइम चाहिए, आपने टाइम निकालना है सेकंड वाला, तो दोस्तों क्या करा करो, n2 - 1 n1 - 1 गुना t1 आपका समय आ जाएगा दोस्तों। आपका सेकंड वाला मिश्र धन क्या कर रहा है, जो लास्ट में कह रहा है 3 गुना हो जाता है, तो दोस्तों 3 - 1 अब कह रहा है कितना, पहले कितना था, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 2 - 1 समय कितना है, 10 वर्ष। t2 समय आ जाएगा, निकाल लो कितना आ गया, 2/1 गुना 10, तो दोस्तों कितना आ गया, 20 वर्ष आपका क्या हो गया, राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों। लास्ट वाले जो मिश्र धन दे रखा है उसको घटाओ 1, फर्स्ट वाला उसमें से घटाओ 1, गुणा करो समय फर्स्ट वाला, तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसी को लगते हाथ समझ लो क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना और कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगा। 2 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यही धन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसी में रखो क्या भाई, 4 गुना, लास्ट में 4 - 1 अपॉन कितना भाई, 2 गुना 2 - 1 3, समय कितना दे रहा है, 6 रखो, 3 1 गुना 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष। कितना हो गया, 18 वर्ष आपका इसका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया, 18 वर्ष। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। ये एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन थे, दोनों करवा दिए। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर % याद करो। दोस्तों बेसिक भी बताऊं, बेसिक थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, अगर ट्रिक से जाओगे ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। पहले थोड़ा सा ये क्वेश्चन का बेसिक समझ लो। क्या कह रहा है, 4 गुना हो जाता है, आपने मान लिया मूलधन कितना है, 100 है, इसका 4 गुना क्या हो जाता है, मिश्र धन। जब जिसके पीछे हो जाता है ये सब लग जाए तो दोस्तों क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन 4 गुना होगा, कितना हो गया, 400। तो दोस्तों यहां से ब्याज कितना आ गया, ब्याज कैसे निकालोगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, कितना आ गया भाई, 300 आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। दोस्तों अब समय कितना दे रखा है, समय आपका दे रखा है कितना, 20 वर्ष। समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष। आपसे पूछा क्या है, दर। दर का फॉर्मूला दोस्तों हम बता देते हैं, ब्याज गुणा 100 अपॉन में क्या होगा, मूलधन है गुणा समय। मान रखो भाई ब्याज कितना है, ये रहा, कितना है 300 गुणा 100 अपॉन में मूलधन कितना है 100 मानना था आपने, समय कितना दे रखा है 20 वर्ष। 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे कितना कटाएगा भाई, 15% आपकी क्या आ जाएगी दर। अगर ये तो हो गया आपका बेसिक। अगर बेस से मान के चलोगे, मूलधन मानना आपने, दर माननी, दर आपको ज्ञात करनी है, समय दे रखा है, ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर सीधा तरीके से करोगे ना तो क्या करोगे भाई, दर दर किस में होती है, प्रतिशत में। अच्छा, प्रतिशत लगाने के, अगर किसी के साथ प्रतिशत लगाना है तो उसके साथ 100 का गुना करते नहीं करते। अच्छा, कह रहा है 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 में से 1 कम करके लिखो, कितना 3, कितने वर्षों में 20 वर्षों में। प्रतिशत लगाना है किसके साथ, 100 के साथ।
एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटो कितनी बार, 5 बार, कितना हो गया 15%। जितना गुना कह रहा है उसमें से एक कम करके लिखो, अपॉन में क्या करोगे, जितना समय दे रखा है प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 15%, आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है, बेसिक अपने तरफ से करना, मैं ट्रिक से सीधा बता रहा हूं दोस्तों। क्या कह रहा है, वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिससे एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। दोस्तों मैंने बताया था 5 गुनी हो जाती है, एक कम करके लिखो, कितना भाई 4, कितने वर्षों में, समय कितना दे रखा है 10 वर्षों में, प्रतिशत लगाने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ जाएगा 40%, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो दोस्तों मैं बना के दिखा देता हूं, t बराबर n-1 गुना 100 अपॉन क्या करोगे r, क्या करोगे r, आपको r की जगह दोस्तों क्या करना है, टाइम निकालना है। अगर यहां से टाइम निकालना है तो t यहां आएगा, हमने क्या निकालनी, दर r यहां आ जाएगा। अगर टाइम दे रखा है दर निकालनी तो दर यहां आ जाएगी। दोस्तों 5 है, 5 को यहां रखोगे, मैं रख के बताता हूं, 5 माइनस 1, टाइम कितना दे रखा है 10, प्रतिशत के लिए 100, तो यही हो जाएगा 4/10 गुणा कितना हो जाएगा 100, कितना आ गया दोस्तों 40%, आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, 40% क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने 10,000 रुपए एक बैंक से उधार लिए, 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए ऋण लिया। 2 वर्ष के अंत में उसने 10,800 रुपए बैंक में जमा करा दिए और एक घड़ी देकर ऋण मुक्त हो गया, तो घड़ी की कीमत क्या थी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कितना भाई मूलधन कितना लेता है, बैंक से 10,000 रुपए लेता है, 10,000 रुपए ले ली, दर कितनी दे रखी दोस्तों 5%, समय कितने वर्ष के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए। अच्छा वो कह रहा है जब वर्ष के अंत में 2 वर्षों के अंत में एक 10,800 रुपए बैंक में वापस जमा करा देता है। दोस्तों यहां से ब्याज निकालो, पहले ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन कितना है 10,000, कितनी दर 5%, समय कितना है 2 वर्ष, अपॉन क्या होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1,000। 1,000 ब्याज देना पड़ेगा किस पे 10,000 पे। अगर वो टोटल रुपए बैंक में जमा करवाता तो 10,000 तो उसने लिए थे, 1,000 रुपए ब्याज देता तो टोटल रुपए कितने जमा कराते हैं 11,000, पर वो 11,000 रुपए नहीं देता दोस्तों, वो क्या दे रहा है 10,800 रुपए तो वो जमा करवा रहा है, प्लस एक घड़ी दे रहा है। भाई घड़ी दे रहा है, बैंक वाला लेगा तो 11,000, उसने घड़ी कितने भाई कम है 11,000 में 200 रुपए कम, 200 रुपए के बदले में क्या ले ली उसने, घड़ी ले ली, तो घड़ी की कीमत कितनी होगी 200 रुपए। 11,000 में से 10,800 माइनस किया, कितना बचा 200, 200 रुपए क्या होगी घड़ी की कीमत। यहाँ दोस्तों बैल भी हो सकते हैं, भैंस भी हो सकती है दोस्तों, कोई सोने की घड़ी भी हो सकती है, सोने की अंगूठी भी हो सकती है, कुछ भी निकाले वो ऐसे ही निकलेगा ब्याज पर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 500 रुपए का 7% वार्षिक दर से, 700 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 1,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का कुल ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों आपने पहला मूलधन कितना दे रखा 500, 7% की दर से देना है, 3 वर्षों के लिए देना है। इस पे पहले दोस्तों ब्याज निकालना पड़ेगा। 500 रुपए लिए, 7% की दर से लिए, 3 वर्षों के लिए लिए, इस पर कितना ब्याज आएगा ब्याज निकालो। अगले पर भाई कितना आ रहा है 700 रुपए पर देना है, 10% की दर से 3 वर्षों के लिए देना है, अपॉन क्या करो 100, इस पे ब्याज निकालो। अगला कितना 1,000 रुपए पर देता है, 4% की दर से देता है, 3 वर्षों के लिए देता है, इस पर ब्याज निकालो। जो भी ब्याज आएगा दोस्तों उनको जोड़ देंगे, निकालो भाई कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 7 या 21, 21 की गुणा 5 से करोगे दोस्तों 105 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा 210, भाई 7 या 21 और 10 कितना हो जाएगा 210। और अगला कितना है भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना 4 या 12, 12 की गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। ये तीनों पर आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। आपसे पूछा है तीनों वर्ष का टोटल ब्याज क्या होगा, तीनों को दोस्तों जोड़ दो कितना हो जाएगा 435, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 435, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2,000 रुपए का
8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से लेकर 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों मूलधन आपका दिया है कितना, 2000 रुपए। क्वेश्चन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखो मूलधन कितना दे रहा है 2000, दर आपकी क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों कितना 8.25। आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों 9 मार्च, या कर रहा हूं 9 मार्च से लेकर भाई साल एक है और कहां तक जा रहा है 21 मई तक। दोस्तों मार्च महीना 31 का होता है, जिसमें से 9 हमारे चले गए, बचे कितने 23 दिन। कितने बचे भाई, सॉरी 22 दिन। अगले भाई अप्रैल महीना आया होगा बीच में, अप्रैल कितने का होता है 30 का, और मई के कितने दिन लिए 21, टोटल कितने दिन लिए दोस्तों 73 दिन का ब्याज निकालना है। दोस्तों अगर कोई साल महीने में दे रखी है तो आप साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर देते हो, पर यहां तो हमें डेज में दे दिया, दिनों में दे दिए। दिनों में कितने दे दिए 73 दिन। दोस्तों इसका अगर ब्याज निकालोगे तो ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय। 2000 मूलधन है गुणा ये भाई 825, 8.25 क्या है दर है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 100। समय कितना है 73 दिन। दोस्तों इसको अगर साल में बढ़ाओगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 से आपने क्या करना पड़ेगा भाग, अपॉन क्या लगोगे 100। ये 100 पॉइंट हटाने के बाद है, ये 100 फॉर्मूले वाला है, ये 365 क्यों रखा है, जब साल में बदला है तब काट लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा कितनी बार काटा 5 बार, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 छंगड़े 3 5 25, फिर 5 से काटो 5 7 35, 5 तिया 15, 5 से काटोगे 5 एकम 5 तिया 15, 5 तिया 15, 73 से 73 कट गया। दोस्तों ब्याज आपका कितना आ गया 33 रुपए, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ ये था भाई दिनों को साल में कैसे बदलेंगे, 365 दिनों से भाग करके आप साल में बदल जाते हैं। कितने भी दिनों को भाई, अगर मान लो आपसे कहते 365 दिनों में कितनी साल होगी, इसको 365 से भाग करोगे तो दोस्तों कितनी साल आ जाएगी 1 साल। तो दोस्तों 365 दिनों में कितनी साल होती है 1 साल होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई गलती हुई है तो दोस्तों उसको जरूर बताया करो, आपको हमें भी सुधारने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।